हेलो, कहाँ का नंबर है? कौन बोल रहे हैं? पीसीओ है। किराने की दुकान है हमारी। क्या चाहिए आपको? सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, पूर्वितपुरा थाना, जिला गया। ये पीसीओ कहाँ का है? रांची का है साहब। कल रात को एक लड़की ने तुम्हारे पीसीओ से फोन किया था, तकरीबन 10:35 पे। बता सकते हो वो लड़की कौन है? 10:30 बजे पीसीओ बंद होता है मेरा। अब कोई आखिरी मिनट पे आकर फोन करता है तो मैं मना नहीं करता। कल रात को जिस लड़की ने फोन किया उसे पहचानते हो तुम? अब याद नहीं आ रहा है। सर, बरकत खान के फोन रिकॉर्ड में रांची की उस दुकान से एक इनकमिंग कॉल तो दिख रहा है, और उस किराने वाले को ये नहीं पता कि कॉल किसने किया था। सर शायद ये बरकत की कोई चाल हो। बरकत ने किसी से कह के फोन करवाया रांची से, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए। सर शायद हिना वाकई मर चुकी है, जबकि शायद बरकत ने या तो मारा होगा या मरवाया होगा। तुम दोनों रांची के लिए निकलो और पता लगाओ कि बरकत और आबिदा का रांची के साथ क्या कनेक्शन। पता करो कि हिना खान वाकई में जिंदा है या फिर बरकत की कोई चाल है। तब तक मैं और अभिषेक यहाँ आदि रजक मिसिंग केस को देखते हैं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हिना खान का केस और इस बच्चे आदि रजक का केस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। ये पत्थर टपके आसमान से? टपके नहीं साहब, बरसे। सिर्फ आप ही की छत पे बरसे? आसमान से? और किसी की नहीं? अब हम क्या बताएं सर, क्यों बरसे, कैसे बरसे। बस इतना बता सकते हैं साहब कि धड़ 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 ऐसा आवाज हुआ था। आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी साहब। हम तो दौड़े दौड़े घर के बाहर आ गए साहब। ऐसा लगा जैसे कोई बड़का तूफान या भूचाल आ गया हो। चंदर भाग बेटा, पार्वती जल्दी आओ। अरे निरंजन, अरे क्या हुआ भाई? हैं? पता नहीं भजन भाई, आसमान से कुछ तो बरस रहा है। अरे निरंजन, क्या हुआ भाई? सरपंच जी, अरे भैया, पत्थर गिर रहे भाई। भैया लगता बरसना बंद हो गया। क्या करें सरपंच जी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा निरंजन, ये था क्या? साहब काफी समय तक सबकी बोलती बनती, सब चुपचाप खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। सब डरे हुए थे साहब। हाँ साहब, डर इस बात का था कहीं दोबारा से पथराव शुरू ना हो जाए। लगता है कोई तारा या कोई धूमकेतु टूट के गिरा। सरपंच जी, किसी को ऊपर छत पे चढ़ाकर देखना चाहिए। चंदर, प्रकाश, चढ़ो तुम लोग चढ़ो। अरे सोच क्या रहे हो? हम लोग हैं इधर, आओ चलो चलो। सीढ़ी मंगवाओ भाई। चढ़ बेटा चढ़, हम लोग हैं इधर। चला गया है प्रकाश, प्रकाश कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश बेटा, अरे सब ठीक तो है ना? ऊपर आवाज कहाँ दिखाई नहीं दे रहा यार। प्रकाश, यहाँ बहुत सारे पत्थर है और वो भी गर्म है। बेटा सुबड़ी मंगवा रहे हैं, उससे सारे पत्थर नीचे धकेल देना। साहब यही है वो आसमानी पत्थर। शुक्र है साहब छत टूटकर नीचे नहीं गिरा। और आप लोगों ने इस आसमानी पथराव को उस बच्चे आदि के घर से गायब होने से जोड़ दिया? नहीं साहब, ऐसा जोड़ा तो नहीं, बस ऐसा लगा कोई प्रकोप है किसी शक्ति का। अरे क्या बताएं साहब, इतना तेज आवाज हुआ कि हमें अंदर तो सुनाई दिया। हम सब घबरा गए और फिर देखने के लिए बाहर गए कि हुआ क्या है। साहब हमारा आदि के पापा सब बाहर के कमरे में सोए थे, उर्मिला भी वही थी। क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? कैसा आवाज आ रहा है जी? पता नहीं, चलिए चलकर देखते बाहर, आइए। चलो चलो हम भी चलकर देखते हैं।
हमें लगा उर्मिला आदि के साथ है, तो हम भी निकल गए बाहर देखने के लिए। तब हमारा आदि तो घरे में सो रहा था। और साहब जब सब शोर शराबा शांत हो गया, पत्थर उत्थर इकट्ठा हो गया सब, उसके बाद जब हम घर लौटे तो आदि घर पे नहीं था। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? हाँ, ऐसे कैसे अचानक? आदि कहाँ गया? आदि? आदि? बहुत अजीब सा पत्थर था भाई, हमको तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आदि कहाँ है? कहाँ है मतलब? ये सो रहा था, हमारे साथ थोड़ा गया था वो। यही तो सो रहा था जब हम गए थे तो। उर्मिला आदि का है? हमको नहीं मालूम, हम बाहर गए तो यहीं पर तो सोया हुआ था। आदि? 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 आदि बेटा? आदि? 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 आदि बेटा? आदि? 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 हम सब जगह खोजे आदि को साहब। और हमारे पास आने के बजाय उस बाबा के पास चले गए मदद मांगने। साहब नहीं साहब, हम आने ही वाले थे आपके पास, लेकिन साहब हम सब इतना चौंक गए थे, इतना घबरा गए थे वो आसमानी पत्थर की बारिश से कि अब हमको कुछ सूझा ही नहीं। हमें पक्का लगने लगा था कि ये कोई भूतिया ताकत काम कर गई है। पूरी तरह फर्जी है सर, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं ये शायद किसी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फेंके होंगे और हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए बच्चे का अपहरण कर लिया हो। गांव वाले जिस बाबा के पास गए थे उससे जाकर मिलो, खोद डालो पूरे गांव। कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर। यहाँ मंत्रीपुर में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। एक तरफ हम 5 साल के गुमशुदा आदि रजक को खोज रहे थे, दूसरी तरफ हम उस जवान लड़की के मर्डर केस की तहकीकात में भी जुटे हुए थे और पता लगा रहे थे कि क्या हिना खान वाकई में जिंदा है या नहीं। अब हम सामना करने वाले थे इन दोनों केसेस के कुछ चौंका देने वाले सच का। क्या ये वो लड़की थी जो परसों आई थी 10:35 पर यहाँ पे फोन करने के लिए? अब उस रात यही आई थी या नहीं ये हम पक्का बोल नहीं सकते मैडम, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये लड़की पहले कुछ दफ़ा आई है हमारी दुकान पर। भैया 1 किलो चीनी। इस लड़की के साथ उस दिन इन दोनों में से कोई था? जी नहीं, इनको तो पहले कभी नहीं देखा है। आप एक काम कीजिए ना, शंकर से बात कीजिए। कौन है ये शंकर? कहाँ मिलेगा? साहब ये लड़की पक्का रहती तो यहीं कहीं है, पर कहाँ रहती है ये हमको नहीं पता। दिमाग पे जोर डाल शंकर, मर्डर केस है ये। साहब 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में पक्का पता कर पाते। 1 दिन? इसने मर्डर किया साहब? इसका मर्डर हुआ है पर नहीं हुआ। यही तो पता लगाना शंकर कि हुआ क्या है और क्यों। सर ये हीना खान जिंदा है, यही रांची में, पर अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। ऑन दैट डबल ट्रेस करो उसे कल्पना। अगर हिना खान जिंदा है तो अब तक हम एक मर्डर केस की तहकीकात बिल्कुल उल्टी दिशा में कर रहे थे। सर उस बच्चे आदि रजक के बारे में कुछ पता चला? नहीं, शायद वो आसमानी पत्थरों की बारिश उस बच्चे आदि को अगवा करने की साजिश का हिस्सा थी। लेकिन जिस रात वो बच्चा आदि गायब हुआ उसी रात हिना ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है साहब। पत्थरों का बरसना और बच्चे का गायब होना 2 अलग चीजें हैं। हमने तो साफ साफ गांव वालों को बता दिया था। लेकिन ये आसमानी पत्थरों की बारिश की बकवास तुमने डाली है ना उनके दिमाग में। ये गलत इल्जाम है। तारे और धूमकेतु टूटते जरूर है, उनके पत्थर बरसते जरूर है, पर ये कोई रूहानी करिश्मा नहीं है, ये तो कुदरती है। और हमने तो गांव वालों से कहा था कि पुलिस स्टेशन जाए और बच्चे की गायब होने की शिकायत लिखवाए। तो फिर इन अफवाहों के पीछे, इस नौटंकी की आड़ में, अपहरण के पीछे कौन है बाबा? साहब हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। हम तो बस ऊपर वाले का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, ना कोई झाड़ फूक करते हैं ना कोई तंत्र मंत्र। सर, मंत्रीपुर के हर एक घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन आदि रजक अभी तक नहीं मिला है। एक टीम जंगल में भी तलाश कर रही है। पांडे, महेश और विमला अपने बेटे आदि के साथ सुमेर और अनीता के घर पर रुके थे। जरा पता करो इनमें से किसी की किसी के साथ गांव में कोई निजी दुश्मनी थी? सर ये निजी दुश्मनी वाला ही मामला लग रहा है, क्योंकि फिरौती के लिए तो अगवा हो ही नहीं सकता बच्चा। सुमेर का घर देखा है हम, माली हालत बहुत खस्ता है। आदि के माँ बाप भी उसी तबके के हैं, किसी को उनसे फिरौती में मिलेगा क्या? तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया?
साहब घर के बाहर का कोई दुश्मनी तो सामने नहीं आई है, पर घर के अंदर कुछ मिला है जो कि अटपटा है। किसके साथ अटपटा है? विमला के भाई सुमेर और उसकी पत्नी अनीता के साथ या बहन उर्मिला के साथ? साहब दोनों के साथ। ये सुमेर और उसकी बीवी अनीता का अपना कोई बच्चा नहीं है। बच्चे की काफी कोशिशें की पर अभी तक नाकाम रहे। तो इन्होंने जलन की वजह से बच्चे आदि को गायब कर दिया। हो सकता है ना साहब। उर्मिला के साथ क्या अटपटा? साहब ये उर्मिला छुप छुप कर वरुण से मिलती है। अनीता का भाई वरुण परदेसी कुंभलगढ़ का रहने वाला है। ये आदि, महेश और विमला सब वहीं के हैं। शिव वरुण उस रात मंत्रीपुर गांव में ही था? अब साहब ये तो नहीं पता, पर जिस रात आसमानी पत्थर की बारिश हुई थी उस रात सुमेर के घर से सबसे आखिर में उर्मिला ही निकली थी। आदि के माँ बाप सुमेर, अनीता और उर्मिला, इनका कोई कनेक्शन है हिना खान के साथ? हम हर मुमकिन एंगल से खोजने की कोशिश किए हैं मगर कहीं से भी हिना खान का नाम सामने नहीं आ रहा है। अभिषेक, सुमेर, अनीता, उर्मिला, इनको लाइन अप करो। ये आसमानी पत्थरों की बारिश ध्यान भटकाने का एक पैंतरा था, ये तो पक्का है। कोई भी तारा या धूमकेतु कंस्ट्रक्शन के पत्थरों का नहीं बना होता। साहब ये हिना खान का एड्रेस मिल गया है, किसी आशीष पांडे के साथ रहती है। एड्रेस नोट कीजिए। जी हिना खान, मुबारक हो, तुम जिंदा हो। जी तो समझे नहीं। समझे तो हम भी नहीं है हिना। तुम यहाँ रांची में जिंदा हो तो हमें वहां वो लाश किसकी मिली है? ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप लोग? कौन हो तुम? आशीष पांडे हो ना? आशीष? ये देखो ना, ऊटपटांग बातें किए जा रहे हैं। हाँ, आप लोग कौन है? बिहार पुलिस, पूर्वितपुरा और मंत्रीपुर से। इन दो गांव का नाम तो सुना ही होगा तुम दोनों ने। पूर्वितपुरा में तुम्हारी मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई। फिर मंत्रीपुर से एक लाश मिली और वो लाश तुम्हारी है, ऐसा तुम्हारे माँ बाप ने कंफर्म किया है। फिर केस वापस ले लिया गया और हमें बताया गया कि तुम जिंदा हो, जो कि तुम हो ही, दिख रहा है। पर एक लड़की मारी तो गई है। तो उस मर्डर के सिलसिले में हिना खान तुमसे और आशीष पांडे तुमसे कुछ जरूरी सवाल कर। जब पूरा मंत्रीपुर गांव निरंजन वर्मा के घर के बाहर जमा हुआ था तब तुम्हारे घर कौन गया था? देखिए साहब, अगर हमको कुछ भी मालूम होता ना तो सबसे पहले हम आपको बताते आगे। लेकिन हम दोनों भी तो उसी भीड़ में शामिल थे। अब हम पर शक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मां नहीं बन सकते। साहब आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आदि अपने खुद के ननद के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे? बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है साहब हमारी? इमारतें बनाने में इस्तेमाल होने वाले मामूली पत्थरों को आसमानी चमत्कारी पत्थर मान लेना और बाबा से पूछने जाना कि आदि के गायब होने के पीछे भूतिया शक्ति का प्रकोप है, यही साबित करता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी किसी की। आदि के साथ तुमने क्या किया सुमेर, अनीता? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। और साहब अगर आपका इशारा किसी जादू टोना या फिर बली वाली पे है ना तो बता दीजिए हमको। अरे हम भी तो देखें कि कैसे कैसे तरीके होते हैं जिससे हम जैसी बदनसीब माँ बन पाएगी। हम भी देखें कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है, और हम ये भी देख लेंगे कि आप लोग कितने घिनौने इल्जाम लगा सकते हैं उन पर जो तकदीर के हाथों पहले ही सजा काट रहे हैं। सर आपको आपत्ति क्या है? वरुण अनीता भाभी का भाई है और हमारा दोस्त है। हम जब चाहें जितनी दफे चाहे मिले। तो उर्मिला, तुम्हारा ये दोस्त वरुण 12 अक्टूबर की रात को मंत्रीपुर में मौजूद था? नहीं, वो कुंभलगढ़ में रहता है। आसमानी पत्थरों की बारिश देखने के लिए घर में सबसे आखिर में तुम निकली थी, आदि को अकेला सोता हुआ छोड़कर। सर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम विमला दीदी और अनीता भाभी के पीछे ही निकल गए थे और उस वक्त आदि सोया हुआ था जमीन पर। आदि को कौन उठाकर ले गया उर्मिला? सर हमें कैसे मालूम होगा? हम तो भीड़ में थे ना सबके साथ निरंजन जी के घर के बाहर। तुम्हारी और वरुण की ये दोस्ती घर में सबको कबूल है? दोनों परिवार वालों? दोस्ती है, चक्कर नहीं है। मिलते हैं, बात करते हैं, बस। अकेले में मिलते हो, सबकी नजरों से दूर, छुप कर? तो क्या सर, कितनी बार बताएं आपको कि दोस्त है और अकेले में मिलते हैं, छुप कर नहीं। लेकिन कुछ तो छुपाया जा रहा है उर्मिला। क्या परिवार में आपसी अनबन है? सर हम नहीं जानते क्या छुपाया जा रहा है और हमारे परिवार में कोई आपसी अनबन नहीं है। तो फिर 5 साल के आदि को कौन उठाकर ले गया उर्मिला? सर हम नहीं जानते। महेश, विमला, ये आसमानी पत्थरों की बारिश पूरी तरह से बकवास है। इतना पक्का है कि ये सबका ध्यान भटकाने की एक साजिश थी। किसकी हो सकती है साजिश? ताकि आपके बच्चे आदि को अगवा किया जा सके। एक तो हम इस गांव के नहीं हैं और दूसरे हम सिर्फ 2 दिन पहले इनके भाई सुमेर के यहाँ रहने के लिए आए हैं। और साहब हम लोग बहुत गरीब, हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए आदि के बदले में। बच्चे सिर्फ पैसों के लिए ही अगवा नहीं किए जाते, आपसी रंजिश भी होती है। विमला, आपके और आपकी भाभी अनीता के बीच कैसे रिश्ते हैं? अच्छे हैं साहब, हम सब चाहते हैं
अनीता भाभी को जल्द से जल्द बच्चा हो। आपके और आपकी बहन उर्मिला के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, छोटी बहन है हमारी। हम चाहते हैं अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दें। जैसे कि आपकी भाभी अनीता का भाई वरुण। वरुण और उर्मिला चुपचाप मिलते रहे। आपके परिवार को इनके रिश्ते से कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? आपत्ति कैसी साहब? और वैसे भी हमें आपसे अभी पता चल रहा है कि वो लोग आपस में ही हो। लेकिन इसका हमारे बेटे आदि के अगवा होने से क्या ताल्लुक है? फिमला सोचिए, जोर देकर सोचिए, और किसका ताल्लुक हो सकता है? नहीं साहब, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें बस अपने आदि को देखना है। हमें हमारी हिना से मिलना है, पूछना है उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। आशीष ने गुमराह किया है हमारी हिना को। पहले हिना और आशीष पांडे से पूछताछ पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मिलने दिया जाएगा। नगमा, तुमने हमें जुबेर बेग के बारे में बताया और आरजू तुमने हमें मयंक राय के बारे में बताया, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी जानबूझकर हमें आशीष पांडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या गेम खेल रही थी तुम दोनों मिलके? मैडम, हम कोई गेम वेम नहीं खेल रहे थे, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। और मैडम, आशीष सर तो हमारे 10वीं बोर्ड के दौरान कोचिंग क्लास में मैथ्स टीचर थे। हिना ने कभी कुछ नहीं बताया हमें। कैसे बताते अम्मी अब्बू को सर? एक तो आशीष हमारे मैथ्स टीचर थे, ऊपर से अलग मजहब के। अम्मी अब्बू को पता चलता तो कहर टूट पड़ता। सर, हमारे भी पेरेंट्स को मंजूर नहीं होता, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। और सर, हम दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है। हम वेट कर रहे थे हिना के बालिग होने का और हमें रांची में एक ढंग का जॉब मिलने का। जब दोनों हो गया तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। हिना, तुम 10वीं में 4 साल पहले थी, तब से लेके अब तक आशीष पांडे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड में क्यों नहीं दिखता है? सर, हमने हिना को एक दूसरा फोन दे रखा था। ये फोन लो, हमेशा सिर्फ इसी फोन से कॉल करना है ना। हम भी तुम्हें सिर्फ इसी नंबर पर कॉल करेंगे, सबसे छुपा कर, और फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रखना, ओके? हमारा फिक्स टाइम होता था बात करने का। हम कभी भी किसी के पीछे या किसी के सामने जाकर बात नहीं करते थे, बस फोन पर बात करते थे। और सर, हमें नहीं पता था कि हमारे घर से भाग जाने के बाद पीछे ये सब कुछ हो रखा है, मर्डर बॉडी वगैरह। सर, हम रोज हिना से कहते हैं कि पब्लिक फोन से जाकर अपने अम्मी और अब्बू से बात करें, उन्हें बताया कि तुम ठीक हो। रोज सोचते कि बता दे, पर डर लगता था। फिर उस रात हमने हिम्मत कर ही दी। बस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने पीसीओ से फोन करने के लिए कहा था। लव स्टोरी तो बड़ी दिलचस्प है तुम्हारी, लेकिन इस लव स्टोरी में एक मर्डर मिस्ट्री भी जुड़ चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने बलि का बकरा किसे बनाया? प्लान क्या था तुम दोनों का? यही तो प्लान था ना, किसी लड़की को मार दो, उसका चेहरा बिगाड़ दो और फिर बोलो कि ये हिना है। हमें किसी प्लान वैन के बारे में नहीं मालूम, और अगर प्लान बनाया भी होगा आशीष सर ने और हिना ने, तो वो हमको क्यों बताने लगे? 4 साल से अफेयर चल रहा था उसका आशीष सर के साथ, लेकिन एक हिंट तक नहीं दी, कभी पकड़ी नहीं गई। तो आपको लगता है कि वो हमें मर्डर वर्डर का प्लान बताएगी? सर, हम मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पिछले 2 सालों से एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं रांची में। आज तक एक सिग्नल भी नहीं तोड़ा है हमने। किसी का खून क्या करेंगे? सवाल मैंने तुमसे पूछा था हिना, कौन लड़की थी वो इसके मौत के जरिए तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकली थी? क्या प्लान था तुम्हारा? किसी को मारने वारने का प्लान नहीं था सर। प्लान सिर्फ इतना था कि 7 सितंबर हम रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलेंगे, पर हाईवे की तरफ जाएंगे जहां आशीष हमारे लिए वेट कर रहा होगा, जो वो कर रहा था, और हम दोनों निकले रांची के लिए। और उसके बाद तुम आशीष 2 दिन बाद मंत्रीपुर गए और लाश को खेत की मेड़ के नीचे दफनाकर निकल लिए। प्लीज सर, प्लीज, हम मंत्रीपुर कभी गए नहीं। सिर्फ 7 तारीख को पुरबितपुरा हाईवे पर गए थे, उसके बाद यहाँ कभी वापस लौटे ही नहीं। और सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम किसी का खून करेंगे और उस लाश को दफना कर चले जाएंगे? सर, सर्च टीम ने गांव के बाहर की झुग्गियां भी छानी और जंगल का इलाका भी। हाईवे से जो लगी हुई दुकानें हैं वो सब, किसी ने भी 12 अक्टूबर की रात में या 13 की सुबह गांव के किसी भी बच्चे को बाहर ले जाते किसी ने नहीं देखा। बरका जी, आबिदा जी, आप अपनी बेटी हिना से मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी बेटी बालिग है, जिसने कानूनी तौर से आशीष पांडे के साथ शादी करी है।
जाहिर है डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हो रही है। सर शायद यहाँ पे कुछ बहुत ही गंदा गेम खेला जा रहा है। ये कपल आशीष और हिना, सर शायद इन्हें बराबर खबर मिलती रही होगी कि हम क्या तहकीकात कर रहे हैं। और सर जैसे ही इन दोनों को पता चला कि लाश के साथ मैच करने के लिए हमने हिना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल्स भेजे हैं, हिना ने खुद फोन किया और सामने आ गई। और इस मारी गई लड़की की भी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली है। हो सकता है ये मारी गई लड़की हमारे डिस्ट्रिक्ट गया बिहार से ना हो, आउट ऑफ स्टेट रांची झारखंड से हो। आशीष ने वहीं से सारी साजिश रची हो। सर मैं रांची की पुलिस को एक्टिवेट करती हूँ। सर आदि के लिए कुंभलगढ़ को भी स्कैन किया, वहां पे भी नहीं मिला। सर किसी भयंकर साजिश की बू आ रही है। किसी नरबली वाले पाखंडी बाबा या फकीर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कईयों से पूछताछ की सर, खबरियों ने तांत्रिक बाबाओं की टोलियों में भी झांका, कुछ नहीं हाथ लगा। अभिषेक मुझे लग रहा है इस लड़की का मर्डर और आदि रजक का गायब होना, ये दोनों केसेस किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन कनेक्शन पकड़ में नहीं आ रहे। सर अभी तक हिना की फैमिली और आदि की फैमिली में कोई भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। आदि की मौसी उर्मिला के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जितने महीनों के निकलवा सकते हो निकलवाओ। कल्पना इस लाश की तस्वीर और डिटेल्स तुरंत रांची पुलिस को भेज दो। शायद वहां से कोई लीड मिले, शायद तब जाकर इन दोनों केसेस की कड़ियां जुड़े। उर्मिला सच सच बोल, क्या हमसे कोई गलती हुई है? दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप आदि को लेकर हम पर शक कर रही हैं? पहली बात ऐसा कोई मसला नहीं है, और अगर होता भी तो ऐसा कुछ करते। वरुण के साथ क्या चल रहा है तेरा? अभी कुछ नहीं चल रहा है वरुण के साथ। आपका भाई है इसीलिए कभी मिल लेते हैं, दो बातें हो जाती है। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? पुलिस वाले कान भर रहे हैं आप लोगों के। झूठ बोल रही है तू, और हमेशा से झूठ ही बोलती आ रही है। हर चीज को लेकर तूने झूठ बोला उर्मिला। दीदी यकीन कीजिए हमारा ये झूठ नहीं है, हमने कभी झूठ नहीं बोला है, किसी बात को लेकर झूठ नहीं बोला है। एक अतीत का साया मंडराना शुरू हो गया था, पर इस केस से जुड़े लोगों के जहन में ये अतीत अभी तक खनका नहीं था। आदि के गायब होने का केस हमें इस कत्ल कर दी गई लड़की की असलियत तक ले जाने वाला था, पर उसके पहले हमें उस मंडराते अतीत का सामना करना था जिसने वर्तमान में एक और भयंकर निशान छोड़ दिया था। मैडम पता नहीं कौन वैसी अपने पापों का कब्रिस्तान हमारे खेत में बना रहा है। ये हो क्या रहा है? आदि आदि उठ, आदि आदि मेरे उठ रहा, आदि किसने किया, क्यों? ये हम बहुत जल्दी पता लगाएंगे महेश। अभी हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जिस रात आदि को अगवा किया गया उसी रात इसका कत्ल कर दिया गया था गला घोटकर। साहब एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, 5 साल का छोटा सा बच्चा है, इसके साथ भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? तकदीर का लिखा समझकर भुला देते हैं जी। बिरादरी में सबके सामने हमारी गर्दन झुका दी, ये भुला दें। हमारी बेटी घर से भाग के हमारा दिल दुखाती, ये भुला दें। पर ये कैसे भुला दें आबिदा कि वो पुलिस से मदद मांग रही है हमसे बचने के लिए।
हमसे महफूज रहने के लिए। और पुलिस कह रही है कि अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमें अंदर कर देगी। ये कैसे भुला दें आबिदा? खून सींच के उसे पाला, बड़ा किया, और आज हम ही उसकी जान के दुश्मन हो गए। और जान बचाने वाला फरिश्ता कौन? वो साला टीचर। आशीष, एक बात पूछूं? सच बताओ आशीष, कहीं तुम तो ऐसा मत सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतना गिर सकते हैं? तुम हम पर शक कर रही हो ना कि हमने उस लड़की को मारा है। तुम हमें बिल्कुल भी नहीं जानती क्या? आशीष, पुलिस हमें प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन हम पर शक भी तो कर रही है ना। तो क्या तुम भी हम पर शक करोगी? क्या तुम्हारे सामने भी हमें दलील करनी पड़ेगी कि हम नहीं जानते कि उस लड़की को किसने मारा है? हिना प्लीज, हमारा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो हमें भी लग रहा है ये आसमानी पत्थर वाला मामला फर्जी था। हाँ, लेकिन एक 5 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? और आदि के माँ बाप तो हमारे गांव से भी नहीं है। सब दोनों लाशों को हमारे खेत में दाब दिया। ये बात हमें भी खटक रही है भजन तिवारी। अब हमको तो लगता है कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हमसे बदला लेना चाहता। किसके साथ है तुम्हारी ऐसी दुश्मनी, वो भी इतनी गहरी? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सच कह रहे हैं। पर हाँ, हमें लगता है कि कोई हमसे जलता है ना, तो वो है ये जीवन राम। इसकी जमीन पे तो कुछ उगता नहीं है और हमारे खेत में होती है अच्छी खासी फसल। हमको तो लगता है कि सब कुछ करा धरा इस जीवन राम का ही है। हाँ हाँ, एक और लाश, वो भी बच्चे की जीवन राम। और अब तुम कांप रहे हो? फिर बोलोगे कि डर के मारे तुम्हारा कलेजा बैठा जा रहा है। क्यों डर रहे हो तुम इतना जीवन राम? तुम्हारे मन में कोई चोर तो नहीं है? ना ना मैडम जी ना, वो जिस बेकार जमीन के लिए हमारी जिंदगी में पहले से इतना दुख, उसी जमीन के लिए आप हम पे शक कर रही हैं। तुम्हारी जमीन के पास मेड़ के नीचे 2-2 बार लाशें गाड़ी जाती हैं। तो मैं शक किस पे करूं? भजन राम का नाम तो तुम लेना मत, उसके अलावा कोई नाम लो। कौन है जीवन? हम किसका नाम ले सकते हैं मैडम जी? तुम्हारा बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? वो तो बाहर है, अब बोकारो में काम करता है। हुए सारे जुर्मों की जड़ दरअसल हमारे सामने थी, और उसी दिन से थी जब हमें लड़की की लाश मिली थी। पर अब हमें उस जड़ की भनक लग गई थी। हमें अब इस आसमानी पत्थरों की बारिश कराने के पीछे का मकसद भी पता चलने वाला था। हमें अब इन दोनों मर्डर्स को जोड़ने वाली कड़ी भी हाथ लगने वाली थी। मंत्रीपुर थाने से हमें हिना खान और आशीष पांडे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया था। यहाँ रांची में तो हिना और आशीष के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है हमें। ये जो 14 सितंबर को लड़की की लाश मिली है मंत्रीपुर से, मुझे लगता है कि हिना को नया जन्म देने के लिए इस लड़की को मार दिया गया। अब इसके बारे में तो मुझे पता नहीं रंजीत, लेकिन मंत्रीपुर से जो लड़की की लाश मिली है, इसकी डिटेल्स बोकारो से मिली एक मिसिंग लड़की की कंप्लेंट से मैच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 9 सितंबर को लड़की मारी गई, और बोकारो से मिली मिसिंग कंप्लेंट के हिसाब से 8 सितंबर को लड़की गायब हुई। कौन है ये लड़की? नीलम दास। 10 सितंबर को बोकारो पुलिस की तरफ से इस लड़की की तस्वीर और डिटेल्स हमें भेजी गई। हाँ रघुवीर, इस लाश की फोटो और डिटेल्स जो तुमने भेजी हैं, ये नीलम दास के साथ मैच कर रही हैं। नीलम दास के फादर मंगल दास ने भी लाश की फोटो देखी, और उनका भी यही कहना है कि ये उनकी बेटी नीलम ही है। हालांकि लाश का चेहरा बिगाड़ा गया है, लेकिन लड़की के पिता ने कपड़ों से पहचान कर ली। उनका कहना है कि जब नीलम आखिरी बार घर से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। सर, बोकारो पुलिस नीलम दास के फादर मंगल दास को यहाँ भेज रही है। सर, वैसे नीलम बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, फैक्ट्री में काम करती थी। उसके बाद खुद का सेलफोन भी नहीं था, इसलिए ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। क्या हिना खान और आशीष पांडे ने बोकारो की इस नीलम दास को अपना टारगेट किया? क्या वो उसे बोकारो से यहाँ मंत्रीपुर लेकर आए? सिंह, बोकारो पुलिस को नीलम दास का कोई कनेक्शन मिला था हिना या आशीष के साथ या मंत्रीपुर के साथ? नहीं सर, किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। सर, उर्मिला के फोन रिकॉर्ड्स, वरुण से तो इसकी बातें होती थी, कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन एक और नंबर है जो बार बार फीचर हो रहा है। पिछले 5 महीने पहले तक इस नंबर पे उर्मिला की लगातार बातें होती थी। और कौन है ये? प्रकाश भुइया, जीवन राम भुइया का बेटा। सर, सही प्रकाश भुइया बोकारो में है, मजदूरी करता है।
और नीलम दास भी बोकारो से थे। अभिषेक, उठाओ प्रकाश को और उर्मिला को। जी जानते हैं प्रकाश को। उर्मिला, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती थी तुम दोनों के बीच, लेकिन पिछले 5 महीने से कुछ अनबन सी चल रही है, बातें नहीं हो रही हैं तुम दोनों की। हाँ तो सर दोस्त थे ना हम, दोस्तों में ऊंच नीच होती रहती है। उर्मिला, ये दोस्ती का खेल बहुत खेल लिया तुमने। सर हमें समझ नहीं आ रहा है हर दोस्ती को चक्कर में बदलने पर क्यों तुले हैं? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? हाँ कल्पना, बोलो। शायद कातिल प्रकाश भुइया ही है। हमें पता चला है कि उर्मिला और प्रकाश, इन दोनों का तगड़ा अफेयर था। और यहाँ उर्मिला अभी भी दोस्ती की बीन बजाई जा रही है। झूठ बोल रही है सर। यहाँ उर्मिला की बहन विमला खुद बोल चुकी है कि उसने उर्मिला और प्रकाश भुइया, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। प्रकाश भुइया? विमला जी, मंत्रीपुर के ही जीवन राम भुइया का बेटा है ये। और हमें शक है कि इस सब में उसी का हाथ है। लेकिन प्रकाश का तो उर्मिला के साथ सब कुछ खत्म हो गया था मैडम। मतलब कुछ था? वो प्रकाश उर्मिला के पीछे पड़ा था और इत्तेफाक से विमला दीदी उस दिन घर आई हुई थी। उर्मिला, उर्मिला, तेरा फोन बज रहा है। हेलो। सुनो ना जानू, बड़ा मन हो रहा है आज, मिले क्या? और खाली हाथ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। कौन बोल रहा है? प्रकाश। कौन प्रकाश? प्रकाश भुइया। आप कौन बोल रहे हैं? हम उर्मिला की बहन विमला बोल रहे हैं। जानू, हमको तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। कैसी बेहुदा बातें कर रहा था वो प्रकाश। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस हमारा दोस्त है। मजाक में ऐसा कुछ भी बोलता रहता है। चुप, एकदम चुप। कल पैदा नहीं हुए थे हम जो हमको बेवकूफ बना रही हो। प्रकाश भुइया, भुइया है वो, दूसरी जात का, और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ सर, चक्कर था हमारा प्रकाश के साथ, पसंद करते थे उसे, पर विमला दीदी के बदौलत पकड़े गए। और सर यकीन मानिए, हमने रिश्ता तोड़ दिया था उससे, पर वो प्रकाश समझ ही नहीं रहा था, पीछे पड़ा था हमारे। प्रकाश चक्कर चलाना चाहता था और हम खत्म करना चाहते थे। प्रकाश ने कभी कोई धमकी दी थी तुम्हें? कभी मिला था आमने सामने आकर? 1-2 बार ही मिले थे उसके बाद, पर उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। सर अगर वो आदि को लेकर ऐसा कुछ कहता तो हम सबसे पहले जाके अपने घर वालों को बताते, आपको बताते। हम नहीं जानते थे वो ऐसा सिरफिरा निकलेगा। सर, प्रकाश को उठा लिया बोकारो से, कह रहा है इस मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। उर्मिला के स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश ने कत्ल किया होगा आदि का, गुस्से में, बदले के लिए। लेकिन नीलम दास के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है प्रकाश का? सर कह रहे नीलम कौन है मैं नहीं जानता। हमें क्या मालूम था कि तुम अपना फोन विमला दीदी को दे बैठोगे? तुम्हें पता भी है कितनी मार खाए हम तुम्हारी वजह से? यहाँ पर ऐसे किसी ने देख लिया ना तो इस बार जान से जाएंगे। तो कह रहे हो गई गलती। ऐसे कौन बात करता है फोन पर? अरे हमको नहीं मालूम था कि तुम नहीं हो फोन पे। कह रहे हैं गलती हो गई तो अब हो गई ना गलती, तो अब भुगतो। आज के बाद नहीं मिलेंगे तुमसे। नहीं मिलेंगे मतलब? नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। दूर रहो हमसे और हमारे साथ दिखना मत। कम से कम कुछ समय के लिए दूर रहो। 1 हफ्ता? तुम मजाक में ले रहे हो ये सब प्रकाश? जान जा सकती है हमारी भी और तुम्हारी भी। बिरादरी में मालूम पड़ गया ना तो खून खराबा हो जाएगा, समझ रहे हो कुछ? देखो तुम कम से कम कुछ महीनों के लिए यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे, कुछ महीनों के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन पहले बता दे रहे फोन पे बात करेंगे। तुम बिल्कुल ही पगला गए हो प्रकाश। मतलब फोन की वजह से सारा कांड हुआ है ना? अच्छा सुनो, हम चले जाएंगे कुछ महीनों के लिए, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो सब पहले जैसा रहेगा। मतलब हम मिलेंगे। देखो तुम आओगे तब का तब देखेंगे, फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, हमें जाना है। अरे पर हमारे वो 5 साल का एक मासूम बच्चा था प्रकाश। और मिला ने सही नहीं किया हमारे साथ। उसने कहा तो हम बोकारो चले गए ईमानदारी से, और वापस आए तो साली पलट गई। मिला पूरे 3 महीने नहीं मिले तुमसे, 3 महीने, और जैसा हम कहे थे एक भी फोन नहीं किया। वो सब ठीक है,
मगर अब इससे आगे हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता, समझे? कुछ नहीं हो सकता मतलब? क्यों नहीं हो सकता कुछ? देखो पहले तो ना ये सब करना छोड़ दो तुम, क्योंकि हमारे घर में जो गुस्से और शक का माहौल है ना वो अभी भी बना हुआ है तुम्हारी वजह से। दोबारा किसी ने देख लिया ना तुम्हारे साथ तो मारे जाएंगे हम, और मरना नहीं चाहते इतना जल्दी, इसीलिए बता रहे हैं सब खत्म। ऐसे कैसे सब खत्म? ऐसे कैसे सब खत्म? मतलब जब चाहो पास बुला लो, जब चाहो दूर भेज दो। हैं सुनो, हमको ना गोल गप्पे खाने बराबर मत समझो कि भैया सूखी पूरी दे दो और निकल लो। तुम हमको धोखा नहीं दे सकती। धोखा नहीं दे रहे हैं तुम्हें, अच्छे से प्यार से समझा कर रिश्ता खत्म कर रहे हैं। चिपको नहीं इस तरीके से हमारे साथ। कितनी बार बताएं, नहीं है हमारे दिल में तुम्हारे लिए अब कुछ, क्यों खराब कर रहे हो हमारी जिंदगी? एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये ना हमारा लव है और हमारी जिंदगी में जो जैसा था वैसा ही रहे। तुम हमारी जिंदगी में थी, हो और रहोगी। फिर तुम रहोगे पुलिस थाने में, क्योंकि हम तो शिकायत कर देंगे। बाद में बोलना नहीं कि हमने बताया नहीं था। दातून की तरह चबाकर फेंक दी। पहले खूब इस्तेमाल किया, देर सवेर दिन रात काम के बीच में जब बुलाती हम पहुंच जाते प्यार करने। और उसकी बहन के साथ हमने कोई ऐसी खास बदतमीजी नहीं की थी। चाहती तो मना लेती, हमारे साथ भाग जाती, लेकिन उसको तो ये बहाना बनाकर हमें धोखा देना था। और मिला को लगा हमें मालूम नहीं कि वो अपने भाभी के भाई उस कुत्ते वरुण के साथ चक्कर चला रही। जहाँ हम और उर्मिला मिलते थे, प्यार करते थे, उस वरुण से भी वो वहीं मिलती थी। बहुत बड़ा खेल खेला हमारे साथ, खेला और आगे बढ़ गई। ये आसमानी पत्थरों की बारिश करवाने वाला बादल तू ही था ना? जी। हमें लगा कि हम पत्थर बरसाकर सबको एक तरफ इकट्ठा कर देंगे और फिर सुमेर के घर में घुसकर उर्मिला को मार देंगे। हमें यह नहीं पता था कि उस घर में हमें सिर्फ सोया हुआ आदि मिलेगा। हमने सोचा हम घर में घुसकर इंतजार करेंगे और जैसे ही उर्मिला लौटेगी टूट पड़ेंगे उस पर, मार डालेंगे सारी को। तभी हमने उसके भांजे को देखा। तब हमें लगा कि उर्मिला हमसे दूर क्यों हुई। उर्मिला दीदी के कारण हम दोनों को दुख कैसे दे सकते हैं आदि को मार के। तो हमने तुरंत मार दिया। पर तू तो छत पर भी चढ़ा था पता नहीं चलाने के लिए। तो आदि को मारने के बाद उसकी लाश कहाँ छुपाई तूने? अपने घर के पीछे। उसके बाद हम वापस लौट आए, रंजन के घर के बाहर भीड़ में शामिल हुए ताकि कोई हम पर शक ना करे। लाश तूने दफनाई कब? सबको लगा कि पत्थर बरसने के कारण बच्चा गायब। हमारे लिए तो अच्छा था। हमने सबके घर लौटने का इंतजार किया और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले आदि की लाश को भजन की मेड़ के नीचे दफना दिया। वहीं जहां तूने नीलम दास को दफनाया था? प्रकाश, तुम बाबा से हमारा हाथ कब मांग रहे हो? अरे यार पहले हम अपने बाबा से बात कर ले। प्रकाश, तुम 2 महीने से अपने बाबा से बात करने की बात कर रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे हो। देखो ऐसा तुम हमारा दिमाग खराब मत करो। तुम एक काम करो, ये बच्चा गिरा दो। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हें हमसे करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं करनी यार तुमसे शादी वादी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है, तो फिर अब हम हमारे बाबा से जाकर कह देते हैं कि तुमने हमें खराब किया, हमारे पेट में बच्चा दिया, हमसे शादी का वादा किया, लेकिन अब हमसे पल्ला झाड़ रहे हो। हमारे बाबा ना हमारी हड्डियां तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें वो जान से मार देंगे। बोकारो में काम करते मिल गई थी नीलम। 2-4 बार साथ सो क्या लिए, पेट से क्या हो गई, गले ही पड़ गई। नीलम पेट से थी?
यही कह कह के तो हमको बार बार धमका रही थी। और 9 तारीख को तुझे यहाँ मंत्रीपुर लिया है। हमने उससे कहा था कि अपने साथ कुछ सामान मत लाना। 8 को निकलते हैं और हमारे गांव जाते हैं, फिर वहाँ हमारे माँ बाप के सामने मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर बोकारो जाकर उसके बाबा से आशीर्वाद ले लेंगे, हमारे घर वाले भी साथ में आएंगे वगैरह वगैरह। फिर हम उसे बोकारो से मंत्रीपुर ले। प्रकाश, और कितनी दूर? थक गए हैं अब हम। तुमने बस से उतरते वक्त कहा था कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे घर है। बस थोड़ी दूर है, पहुंच जाएंगे। अरे सुनो, तुम थक गई होगी, 2 मिनट आराम कर लो। सिर्फ जिस्मानी रिश्ता था नीलम से, कोई प्यार व्यार तो था नहीं, पर अब तो ये गले का पत्थर बनने पर तुली थी। बोझ, भारी भरकम बोझ। उर्मिला ने तुझे छोड़ दिया, इसलिए तू उसे मारना चाहता था और मार दिया उसके भांजे को। नीलम तुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए तूने उसे मार दिया। वाह, चित्त भी तेरी और पट भी तेरी। उर्मिला सच्चा प्यार था हमारा। नीलम भी शायद तुझसे उतना ही प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार। और नीलम कोई पेट से नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ। अरे ऐसे कैसे पेट से नहीं थी? पेट पकड़ के चल रही थी, बोल रही थी कि हम दर्द हो रहा है, पेट से हूं। अगर पेट से नहीं होती तो हम उसको मारते भी नहीं। अब ना तेरी चित रही है और ना ही पट। अब तुझ पर कानून की धाराएं बरसेंगी और जमकर बरसेंगी। इस जुर्म की सारी कहानी सुनकर मंत्रीपुर खौफ में डूब गया। एक प्रेम कहानी इस हद तक कातिलाना मोड़ ले सकती है, इस पर पीड़ितों के परिवार यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। एक बेटी इस तरह के रिश्ते में क्यों फंसी और मारी क्यों गई, ये एक बाप अब तक समझ नहीं पाया है। एक और बाप टूटा हुआ है जो अपनी बेटी की पसंद को कबूल ही नहीं कर पा रहा है, उसके फैसले को धोखा समझकर सुन पड़ गया है। हीना और आशीष का मंत्रीपुर में हुए मर्डर्स के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। नीलम दास का डीएनए जो बचा कर रखा गया था, उसे उसके पिता मंगल दास के डीएनए से मैचिंग के लिए भेज दिया गया है। नीलम दास की अस्थियों को खोद कर निकाला गया और उसके पिता के हवाले कर दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि नीलम दास मर्डर केस में हमारा तीर काफी गलत लगा था, क्योंकि हम निशाना हिना खान मिसिंग केस पर साधे बैठे थे। हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि अगर हमने नीलम दास मर्डर केस टाइम पर हल कर लिया होता तो प्रकाश भुइया हमारी हिरासत में होता और मासूम आदि रजक को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। धोखा होना, छोड़ दिया जाना, प्यार में बेवफाई, ये सारे मूल रूप से जज्बात हैं। इन जज्बाती घावों को बस थोड़ा वक्त देना होता है भरने के लिए, और इन्हें जज्बाती लेवल पर ही रखना होता है। उन जख्मों पर नमक मिर्च नींबू रगड़ने से वो जख्म नासूर बनकर तबाही बरसाते हैं। उन पर भी जो जख्मी हैं और उन पर भी जिनके प्रति वो भावनाएं महसूस की जाती हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.